जय हिंद दोस्तों। अभी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश भवन में हैं और हम यहाँ पे एक एनएसयूआई के कैंडिडेट से मिले हैं जो एनएसयूआई में पिछले कुछ सालों से ज्वाइन किए हुए हैं। हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पहले इनका इंट्रो कराएंगे, किस कोर्स में है यूनिवर्सिटी में, कुछ ऐसे मैसेज आपको प्रोवाइड कराने के बाद कुछ और भी क्वेश्चन हम इनसे पूछते रहेंगे। तो सर आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए चैनल पर। मेरा नाम रवि कश्यप है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का BA थर्ड ईयर का छात्र हूँ। और एनएसयूआई में कब से मैं अभी एनएसयूआई में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हूँ। अच्छा लगभग। और यहाँ पे BA थर्ड ईयर में आप यूनिवर्सिटी में? मैं BA थर्ड ईयर में हूँ। सर एनएसयूआई यूनिवर्सिटी पे किस लेवल पे काम कर रहा है, मतलब उसका जो यूनिवर्सिटी में पहुँच है, काम करने का अप्रोच है, स्टूडेंट की जो हेल्पिंग नेचर है, किस तरीके से मदद, जैसे आप लोग यहाँ पे कैंप लगाए हैं और वो काफ़ी एक तरीके से सराहनीय कार्य है क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं दूर से आ रहे हैं, उनका आप जो मदद कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग कराने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में, साथ ही साथ कोई फॉर्म उनका नहीं हो पाया, गलत हो गया, फॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब जो आपका मदद है ये एक तरीके से सराहनीय कार्य है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ और भी यूनिवर्सिटी में जो आप लोग मदद कर रहे हैं बच्चों का, उसके रिगार्डिंग आप कुछ देखा जाए तो ये एनएसयूआई को बनाया इसलिए गया था कि छात्र हित में हम काम करें और हम हमेशा से ही छात्र हित में काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और देखा जाए तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो लोगों के हेल्प डेस्क प्रोवाइड करके लोगों की फॉर्म फिलिंग वगैरह मदद करते ना, बेसिकली यूनिवर्सिटी का काम था। बट कोई नहीं, अगर और लगातार उन्होंने जो फ़ी वगैरह बढ़ाया है उसके बाद से अगर इसमें थोड़े खर्चे होते तो ये तो यूनिवर्सिटी का काम था प्रोवाइड करना। पर अगर वो ना भी कर रहे हैं तो हम एनएसयूआई वाले कर रहे हैं। और हमने, जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि हम हमेशा छात्र हित में काम करते हैं, तो आगे भी हम छात्र हित में ही काम करते रहेंगे। सर जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पॉलिटिकली जो एनएसयूआई एक तरीके से है आपका, ये एक पॉलिटिकली फील्ड दे सकता है, अच्छे जो पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्वेश्चन ये होता है भाई, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो ही एक अच्छा पॉलिटिक्स होगा। इट्स डिपेंड ऑन देम अकॉर्डिंग टू मी कि अगर कोई पढ़ लिख रहा है या फिर जो भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक्टिव है। चाहे वो कोई फॉर्म भरे, वहाँ पे उनके साथ धांधली हो या फिर जो भी हो, तो बिल्कुल वो पॉलिटिकली एक्टिव है। और पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसका प्रेशर सब पे है। तो सर जो लोग नए आ रहे हैं या ना जुड़े, कहीं ना कहीं से तो जो नए आ रहे हैं, अगर वो ज्वाइन हो रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ ज्वाइन होने के बाद उनकी पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब हो या पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी डिस्टर्बेंस हो, कुछ अलग से प्रेशर मिले, क्योंकि जैसे एनएसयूआई ज्वाइन करेंगे तो अगली जो और भी पार्टी होगी उसके विरोध में भी आएंगे। तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि अगर मान लीजिए एनएसयूआई ज्वाइन किए तो किसी और ग्रुप के लोगों से कुछ बवाल हो, ऐसा कुछ कोई विरोध करे ऐसा? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एक बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे तमाम अलग अलग स्टूडेंट यूनियन वाले लोग हैं, लेकिन आज तक आपसी मतभेद लोगों के बीच नहीं हो रहा। और ये बहुत ही बेहतरीन बात है जो इस यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं खास बनाती है। ये छात्र चुनाव का एक बहुत अहम मुद्दा है। जो भी नए स्टूडेंट एनएसयूआई या किसी भी पॉलिटिकल विंग से जुड़ना चाहते हैं वो फेयरलेस तरीके से जुड़े, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा और कहीं ना कहीं उनका कैरियर इसमें बिल्कुल बनेगा। हम पॉलिटिक्स की बात करें तो जिस तरीके से छात्र संघ बंद है काफ़ी सालों से, उस पर क्या कहना है आपका? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नहीं है तो उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है बच्चों का? छात्र संघ तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे इतने सारे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं, अगर और कहीं ना कहीं छात्र संघ नहीं होने की वजह से उनके कैरियर को चौपट किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखा जाए तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से ना जाने कितने CM PM कैंडिडेट हैं, और आप उस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बंद नहीं कर सकते। और इनफैक्ट छात्र संघ तो पूरे भारत के हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टूडेंट और पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। और छात्र संघ बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हर साल फीस इतना बढ़ता जा रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल है कि अगर छात्र संघ नहीं है तो वो अपने मन से बढ़ा अपने मन से जो भी कर रहे हैं। छात्र संघ होता तो उनको उनसे मीटिंग करना पड़ता, बढ़ाने के पहले 20 बार सोचना पड़ता, बिना परमिशन के बढ़ता नहीं वगैरह कर भी रहे हैं तो यूनिवर्सिटी उन पर मनमाना कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी स्टूडेंट को कोई लीड करने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और अगर आप अपने मन से कर भी रहे हैं तो आपको लाठीचार्ज, डंडा, फिर केस मुकदमा 20 मिल रहा है। छात्र संघ होने पर यह फ़ायदा रहता है कि आपके अगेंस्ट, छात्र के विरोध में यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। अगर यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी तो छात्र जो नेता होगा वो आपके लिए खड़ा रहेगा हमेशा। अगर मुद्दे हमारे जेन्युइन है तो यूनिवर्सिटी को क्या ही दिक्कत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जबकि जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह हुए सारे के सारे मुद्दे जेन्युइन रहे हैं। जबकि यूनिवर्सिटी छात्र संघ तो बंद ही की, आप प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने रूल ला दिया कि आप पहले ही हमें नोटिस दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए
कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना हम परमिशन देंगे तो करेंगे आप? ये कहाँ का रूल है भाई? महाशय जैसा मैं बता दूं, कभी भी प्रोटेस्ट परमिशन के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। आज़ादी के टाइम पे भी हमने प्रोटेस्ट करा था। अगर हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करते हम कभी करने आज़ाद हो मिलेगा। पाते? मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेज आइए मुझे आज़ाद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं हो permission सकता दीजिए, था। मुझे आज़ादी चाहिए। तो कुछ और भी जो आपको लग रहा हो बताना चाहिए नए बच्चों को, ऐसा कुछ, क्योंकि नए बच्चे चैनल पे ज्वाइन हो रहे हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ आपके मैसेज हो तो उनको बता दीजिए। आइए आप घर से जो भी सोच के आए हैं वो तो करना ही है, और साथ में आप जो भी नए एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, और हो सके तो स्टूडेंट यूनियन वगैरह ज्वाइन करिए और NSY को ज्वाइन करिए। जैसे कि चैनल पे आप लोगों को जो तरीके से कई सारी जानकारी मिल रही है, चाहे वेरिफिकेशन का हो, चाहे NCC का हो, चाहे छात्र इलेक्शन का हो, तो आप लोग ज्वाइन हुए, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इस ग्रुप में भी कई ऐसे सीनियर हैं जो PhD कर रहे हैं, JRF हैं, या फिर अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वहाँ से भी आपको गाइड मिलेगा, हेल्प मिलेगा, जितना मदद होने लायक रहेगा, क्योंकि यहाँ का हर एक सीनियर कहीं ना कहीं आपसे 2 कदम आगे है। वो आप जितना आज सोच रहे हैं वो 2 साल पहले समझ चुका है, वो फेस कर चुका है। तो आप जितने लोगों से जुड़े रहेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो आप 2 साल में यहाँ रह के एक्सपीरियंस लेंगे वो किसी सीनियर से मिल करके 10 मिनट में या बिल्कुल कहीं ना कहीं देर टाइम, जबकि एजुकेशन से बढ़ के कनेक्शन को माना जाता है। बिल्कुल। एक टाइम पे आपका एजुकेशन साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपने जो कनेक्शन बिल्ड किया है हाँ। वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी बेनिफिट होगा। कहीं भी आपको कोई समस्या होगी तो लोग हमेशा आपके साथ एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल। किसी भी समस्या में आप आपको अगर आप कोई problem न्यूली कमिंग स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल कॉलेज आइए, और आपको जो भी इशूज़ फेस करते हैं आप NSY में आइए, हमारे प्रेसिडेंट सौरभ भैया हैं उनसे मिलिए, या फिर हमारे तमाम NSY के मेंबर हैं, उनसे मिलिए, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। तो ठीक है सर, यहाँ वीडियो को एंड किया जाए। धन्यवाद। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, जैसा भी आपके कुछ और क्वेश्चन रहेंगे आप कमेंट करते रहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहिए, उसके सारे मैसेज आपके सारे जवाब आपको टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।